अच्छा, मुझे ना सल्तनतों की तारीख़ पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। वो किस तरह शुरू हुई, किसने शुरू किया, क्या-क्या इवेंट्स थे, किस तरह ख़त्म हुई। एंड अक्सर मैंने ऐसी वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पे एक ही वीडियो में पूरी सल्तनत की तारीख़ बता देते हैं लोग। एंड हाँ, मतलब कभी-कभी आपको ना वो समरी चाहिए होती है और ठीक है, गुड। लेकिन जितना मज़ा बारीकी में जाके उन सब चीज़ों को पढ़ने में आता है ना, क्या ही बताऊँ। और आज जिस सल्तनत की मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसकी तो कहानी मतलब अभी आज वाली वीडियो तो चले इंट्रोडक्शन है कि वो किस तरह शुरू हुई। वो भी काफ़ी दिलचस्प है वैसे, लेकिन उसके आगे जाते-जाते आप सोचते हो कि यार किस मूवी का प्लॉट चल रहा है? क्या रहा है यहाँ पे? कैसे-कैसे लोग एकदम मर रहे हैं, ओह गॉड! मतलब अगर वो डिटेल्स पढ़े बगैर आप ये कहानी सुने ना, तो ज़्यादती है। आज मैं आगाज़ कर रही हूँ अपनी सिख सीरीज़ का, यानी कि जो रंजीत सिंह की सल्तनत थी, उसकी तारीख़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिशा और खुशामदीद तारीख़ी टेल्स पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे दिए गए लिंक पे पेट्रियन पे जाके मेरी मदद कर सकते हैं या यूट्यूब पे जो चैट्स एंड स्टिकर्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। शुक्रिया। अब सिख तारीख में जान फूकने वाले पहले बंदे का नाम था बंदा सिंह बहादुर। इन्हें और भी नामों से जाना जाता था, जैसे कि लक्ष्मण देव, लक्ष्मण दास या मधोदास। अब बंदा सिंह बहादुर वो गुरु गोबिंद सिंह जी के शागिर्द थे और इनके साथ शामिल होकर इन्होंने मुगलों के खिलाफ जंग लड़ना शुरू की, जो कि 1709 में शुरू की गई थी। अब शुरू में ये लोग काफी हद तक कामयाब जा रहे थे, लेकिन फिर मुगलों ने थोड़ा ज्यादा जोर डाला तो सन 1715 में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, लेकिन इनका अंजाम एक्चुअली काफ़ी बुरा हुआ। अगले 6 माह तक रोज़ इनके किसी न किसी एक साथी को निकाल के फांसी दी जाती थी और जब इनकी बारी आई तो कहा जाता है कि उन्होंने ये फरमाया कि वो इस किस्मत के मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो अपने गुरु गोबिंद सिंह जी की जो ख्वाहिश थी उस पर पूरे नहीं उतर सके और इनको इतनी आसानी से फांसी भी नहीं दी गई। इन पे एक्चुअली काफ़ी जुल्म किया गया और उसके बाद इनको गर्म तपते हुए लोहे के साथ मारा गया। लेकिन मुगलिया सल्तनत अब वो मजबूत कुव्वत नहीं रही थी जो कि वो एक जमाने में हुआ करती थी। सन 1707 में बादशाह औरंगजेब के मरने के बाद मुगलिया सल्तनत जवाल पसीर हो गई और आगे आने वाले जो बादशाह थे वो सल्तनत को संभाल नहीं सके। इसके बाद अफगानियों की बगावत के मुश्किल दौर में एक और सिख रहनुमा जस्सा सिंह कुलैल उभरे। इनकी क़यादत में खालसा रिवायत कायम हुई और सन 1748 में इनके नाम से सिक्के जारी किए गए और सिक्के जारी करना एक अलामत थी कि अब ये इंसान काफी ताकतवर है और हुक्मरानी की तरफ जा रहा है। लेकिन इनकी पेशरफ्त भी काफी महदूद थी, क्योंकि हर तरफ से बड़े सगीर पे इस वक्त हमले हो रहे थे और नई पावर्स आपको सामने आती नजर आ रही थी। लेकिन पंजाब में मुगलों के खात्मे के बाद जो एक खला पैदा हुआ, इससे सिखों को मिसल कहलाने वाली छोटी छोटी रियासतें बन गई जो कि एक इत्तेहाद में आपस में काम करती थी। कुल मिला के तकरीबन 12 मिसलें थी और ये जो मिसल थी ये मुगलिया गवर्नेंस के अंडर से तो बाहर निकल आई थी। जैसे कि मैंने बताया, ये खुद छोटी छोटी रियासतें बन गई थी और खुद हुक्मरानी करना शुरू हो गई थी अपने अपने खितों के ऊपर। ये वहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते थे और बदले में ये वहाँ रहने वाले लोगों से रखी नाम की एक रकम लेते थे टैक्स के तौर पे। अब ये मिसल्स जो थी ये बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ इकट्ठे हो जाती थी और इकट्ठे लड़ती थी, लेकिन वैसे इनकी अपनी गवर्नेंस और इनका सारा तरीका अलग अलग था। इनमें से एक मिसल थी सौकट चकिया मिसल और इसकी बुनियाद रखने वाले इंसान थे नौद सिंह। इस मिसल में गुजरांवाला शहर और इसके इर्द गिर्द के इलाके शामिल थे। कहा जाता है नौद सिंह एक बड़े जोश वाले इंसान थे, लेकिन अफगानियों से एक जंग के दौरान उनको सर में गोली लग गई और वो उसके बाद माजूर हो गए। फिर वो सिख तारीख में इतनी सरगर्मी से हिस्सा नहीं ले सके थे जितना वो पहले ले रहे थे। फिर सन 1752 में उनकी मौत वाक़या हो जाती है और उनकी जगह अब ले लेता है उनका बेटा चरहत सिंह। अब चरहत सिंह ने अपनी मिसल को तो काफी हद तक बढ़ाया, उसकी हदूद बहुत बढ़ाई, लेकिन सन 1774 में अहमद शाह अब्दाली की फौज से लड़ते वक्त उनकी अपनी बंदूक फट गई, जिससे उनकी मौत वाक़या हो गई। इनके बाद आते हैं इनके बेटे महान सिंह। वो ना सिर्फ एक बहुत अमेजिंग रहनुमा साबित होते हैं, बल्कि यही वो आदमी है जो कि रंजीत सिंह के बाप बनते हैं आगे जाके। एक शानदार इक़दाम में उन्होंने अपने बेटे रंजीत सिंह की शादी की मेहताब कौर से। अब मेहताब कौर कन्हैया मिसल से ताल्लुक रखती थी। कन्हैया मिसल की जो हुक्मरान थी उनका नाम था सदा कौर और सदा कौर की ये वाहिद बेटी थी। और दिलचस्प बात ये है कि कन्हैया मिसल और रंजीत सिंह की जो मिसल थी सौकट चकिया मिसल, ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। बल्कि एक बात बड़ी मशहूर थी सारी मिसलों में कि सरदारनी सदा कौर के जो शौहर थे उनकी मौत के जिम्मेदार बल्कि कहा जाता था कि सौकट चकिया मिसल वाले लोग हैं। तो बाकी सारी मिसल थी वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये दोनों इतनी बड़ी बड़ी मिसलें जो कि
एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये इस तरह अपने सारी रंजिशें साइड पे रख के एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे। और जब वो ये कदम उठाते हैं तो सॉकेट चकिया मिसल और कन्हैया मिसल मिल के एक बहुत ताकतवर कुव्वत बन के सामने आते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आपको एक पैटर्न नज़र आता है सिख सल्तनत के अंदर, जहाँ पे आपको उन्हें बताया कि कितने ज़्यादा जो हुक्मरान थे वो आते थे और उनकी जल्दी मौत वाक़या हो जाती थी। और सेम चीज़ होती है महान सिंह के साथ। बदकिस्मती से वो 30 साल की उम्र में वफ़ात पा जाते हैं। बहुत सारे तारीख़दान एक्चुअली कहते हैं कि अगर महान सिंह कुछ अरसे तक और ज़िंदा रह जाते तो ये बात बहुत वाज़ेह थी कि उन्हें पंजाब की तारीख़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर करना था, लेकिन वो 30 साल की उम्र में इंतकाल फरमा जाते हैं। लेकिन ये बात तो है कि महान सिंह की इस एक चीज़ की वजह से, द फैक्ट कि उन्होंने इन दोनों बड़ी मिसलों में सुलह करा दी, उस वजह से रंजीत सिंह की आगे बनने वाली सल्तनत की बुनियाद काफ़ी मजबूत रखी जाती है। अब महान सिंह की इतनी जल्दी मौत वाक़या होने से होता ये है कि रंजीत सिंह पे बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो आ जाती है एकदम से, और वो बहुत छोटी उम्र में यानी कि 12 साल की उम्र में ही सॉकर चकिया मिसल के सरबराह बन जाते हैं और 14 साल की उम्र में अपनी पहली जंग लड़ते हैं। कहते हैं कि रंजीत सिंह का एक ख्वाब था कि वो इन सारी मिसलों को इकट्ठा करना चाहते थे और चाहते थे कि इनका एक हुक्मरान हो और ये एक बहुत मजबूत कुव्वत बन के सामने आए। और वो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका बाप तो रहा नहीं होता, तो वो अपनी सास सरदारनी सदा कौर की एक्चुअली बहुत मदद लेते हैं इस काम में, क्योंकि वो भी अपने दौर की एक बहुत समझदार और अक्लमंद खातून होती हैं। और इन्हीं की मदद से ये सन 1799 के अंदर लाहौर शहर, जो कि पंजाब का दारुल हुकूमत था एक ज़माने में, उसको हासिल करने में कामयाब हो गए। उसके पुराने हुक्मरान थे गुज्जर सिंह, लहना सिंह और सोबा सिंह। और होता असल में ये है, लाहौर की फतह कोई बहुत बड़ी जंग के तहत नहीं हुई थी। हुआ ये था कि रंजीत सिंह को एक गिरोह ने दावत दी लाहौर आने की, और वो गिरोह बाय चांस वो गिरोह था जो कि इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ था। और इस चीज़ को गनीमत जानते हुए रंजीत सिंह ने मौके का फ़ायदा उठाया और एकदम बस पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। उन्होंने सन 1801 में अपने आप को लाहौर का महाराजा करार दिया और अपने नाम का सिक्का जारी कर दिया। इसका मतलब कि उन्होंने अपने आप को एक तरह से हुक्मरान होने का ऐलान कर दिया। और फिर एक सिलसिला शुरू होता है फतूहात का। रंजीत सिंह और बहुत सारे एरियाज को फतह करने में कामयाब हो जाता है, और इन एरियाज में शुमार थे कसूर, अमृतसर, कांगड़ा, भावलपुर स्टेट, यहाँ तक के जम्मू कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लद्दाख भी। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं थे, और भी खित्ते आते थे। ये मैंने आपको कुछ मेन एरियाज के नाम बताए हैं। और रंजीत सिंह की कामयाबियों के तहत इनको शेर पंजाब का लक़ब दिया गया। और इस तरह शुरुआत होती है पंजाब में एक सिख किंगडम की, एक सिख सल्तनत की। जैसे मैंने बताया, ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन थी कि बुनियादें कैसी रखी गई। आगे जाते जाते जो इस सल्तनत में कहानियाँ सामने आती हैं, ये एक पूरी सीरीज़ बना रही हूँ मैं, सिख सीरीज़ के नाम से। अगर आप इसकी और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। अगले कुछ हफ्तों में और वीडियोज़ भी आएंगी। आपसे मुलाकात होगी अगली दफ़ा।